गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? जल्दी से आ जाओ, लाइव आ जाओ। आज डेट है 7 जून। ठीक है, समय नहीं बताऊंगा क्या है, ठीक है, लेकिन डेट 7 जून है, ये मान लीजिए। जल्दी से आ जाओ भाई, क्लास शुरू करते हैं फिर। काफ़ी दिन हो गए इस यूनिट को चलते हुए। आइडिया लगा लो, 164 स्लाइड है। 164 स्लाइड तक देखो, यहाँ तक पीपीटी बनी हुई है। ये देख लो, इस टॉपिक तक पीपीटी बनी हुई है, मतलब ये स्लाइड कौन सी है? इस स्लाइड तक पीपीटी बनी हुई है 153 स्लाइड तक। हम चल रहे हैं कौन सी स्लाइड पे? 113। आप खुद आइडिया लगा लो कितनी स्लाइड और पड़ी है अब तक, तो सिलेबस कितना और पड़ा है इस यूनिट का। जल्दी से आ जाओ भी, लाइव आ जाओ, जल्दी से वेट कर रहा हूँ आपका। जल्दी से जुड़ जाओ भाई। चलिए, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल करते हैं। सेल की कॉम्बिनेशन क्या होती है? सेल की कॉम्बिनेशन क्या होगी? ठीक है, सेल की कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले हम करेंगे सीरीज़। सीरीज़ कॉम्बिनेशन करेंगे सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस इनबिल्ट होता है किसी भी सेल के अंदर। जो मार्केट से एक सेल लेके आते हैं, उस सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस उसके अंदर है, फिक्स्ड होता है, उसके अंदर अटैच होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें इसमें मेज़र करके चलना पड़ेगा, सेल हमें मेज़र करके चलना पड़ेगा। तो चलिए, सीरीज़ की बात कर रहे हैं। सेल ले लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अगेन एक सेल ले लिया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। पॉइंट ए बी, ठीक है। R1 R2, अपसाइलन 1 अपसाइलन 2। क्लियर है? यहाँ पर वोल्टेज क्या है? VA। वोल्टेज क्या है? VB। दोनों मैंने वोल्टेज ले ली, VA और VB, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आपके। क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शंस थी, मान लो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक करंट निकला कोई भी, मतलब पॉजिटिव से निकलता है इलेक्ट्रिक करंट, मान लो यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक करंट निकला, पूरा सर्किट बना हुआ था, उस सर्किट से घूम फिर के यहाँ पे इससे इलेक्ट्रिक करंट आया। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मेरी यही थी, जो कि मेरा क्या था? आई था। क्लियर है? क्या था मेरा? आई इलेक्ट्रिक करंट था। क्लियर है? मैंने एक ले लिया पाथ। मैंने एक पाथ ले ली जिसे लूप बोला गया है, लूप बोला जाता है। मैंने जूम कर लिया उसके अंदर। मान लो एक सर्किट था इस तरीके का, रफ सीट में बताता हूँ मैं। मान लो एक सर्किट था कुछ इस तरीके का, इसके साथ वोल्ट मीटर अटैच है, आर इसका रेजिस्टेंस है, अपसाइलन 1 अपसाइलन 2, R1 R2, ए पॉइंट बी पॉइंट। इलेक्ट्रिक करंट मेरा यहाँ से निकला, घूम फिर के यहाँ आया और यहाँ आ गया। मैंने इसमें एक लूप ले ली कुछ इस तरीके की, लूप की डायरेक्शन मेरी ये है। क्लियर है? यही तो पाथ है। मैंने यहाँ से लेके इस पॉइंट को, देखो आपको जूम कर रहा हूँ मैं, कुछ जूम का ऑप्शन था इसमें एक जगह, हो गया यार कुछ।
चलो छोड़ो उसको, ठीक है। तो उसको मैंने जूम किया इस पॉइंट तक का, तो मेरे पास कुछ इस तरीके का व्यू आया। क्लियर है? तो अब देखो आप, शुरुआत में वी ए, यहाँ से पोटेंशियल वी ए, क्लियर है। हाई से लो पर आ रहा है, हाई से लो पर आ रहा है, तो माइनस अपसाइलन 1, माइनस अपसाइलन 1। आई इसमें इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट और पाथ की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज लगेगी वो मेरी पॉजिटिव लगेगी, मैंने बताया था। तो पॉजिटिव आई आर 1, ठीक है। अगेन हाई से लो पर जा रहा है, तो माइनस अपसाइलन 2, क्लियर है, प्लस आई आर 2 इज इक्वल टू वी बी, इज इक्वल टू वी बी। वी बी को इस साइड ले आया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, आई मैंने बोथ साइड कॉमन ले लिया, आई मैंने बोथ साइड कॉमन ले लिया, बचा क्या, आर 1 आर 1 प्लस आर 2, आर 1 प्लस आर 2, क्लियर है। अपसाइलन माइनस अपसाइलन 1 माइनस अपसाइलन 2 इज इक्वल टू 0। पूरी की पूरी फंडा दूसरी साइड ले गया, पोस्टमार्टम किया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई माइनस का आर 1 ब्रैकेट है ये, ठीक है, आर 2 प्लस का अपसाइलन 1 प्लस का अपसाइलन 2। यहाँ तक किसी के कोई डाउट? जल्दी से देखो, यहाँ तक क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? इक्वेशन फर्स्ट एक बार इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके आगे, ठीक है। मतलब ये टोटल क्या है, वी ए माइनस वी बी, तो नेट वी आया मेरे पास, नेट वी आया इज इक्वल टू अपसाइलन 1 प्लस अपसाइलन 2 माइनस आई आर 1 प्लस आर 2, इक्वेशन फर्स्ट। जल्दी से देखो, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? जल्दी से देखिए बच्चे। आई होप क्लियर होगा आपके, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। आगे देखिए, इजी टॉपिक है, कोई लेंथी वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ में आने वाला टॉपिक है, ठीक है, समझ में आने वाला टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम टू रिलेवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई इलेक्ट्रिक करंट शो हो रहा है इसमें, ठीक है। अगर मैं इक्विवेलेंट ले लूँ फॉर इक्विवेलेंट रजिस्टर, मतलब इक्विवेलेंट सेल, इक्विवेलेंट सेल, अगर मेरा एक इक्विवेलेंट सेल लो कुछ इस तरीके का, क्लियर है, इक्विवेलेंट सेल लो, तो उसके अंदर मेरा क्या आएगा, कुछ ये आएगा, V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर ई क्यू, यही आएगा। पाथ की डायरेक्शन सेम है बच्चे, पाथ की डायरेक्शन मेरी सेम है, इक्विवेलेंट में पाथ की डायरेक्शन मेरी सेम होती है। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या आएगा, कंपेयरिंग की ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग की मैंने तो क्या आया देखो, अपसाइलन 1 प्लस अपसाइलन 2 किसके इक्वल लिख सकता हूँ, ई क्यू के इक्वल लिख सकता हूँ ना, अपसाइलन ई क्यू इक्विवेलेंट के, अपसाइलन इक्विवेलेंट के इक्वल क्या आ सकता है, अपसाइलन 1 प्लस अपसाइलन 2। आर इक्विवेलेंट के क्या आ सकता है, आर इक्विवेलेंट के क्या आ सकता है, आर इक्विवेलेंट के इक्वल मेरा क्या आ सकता है देखो, आई मेरा एज इट इज़ माइनस का कैंसिल आउट है, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर टू। जब मैंने कंपेयरिंग की इक्वेशन तो मेरे पास ये रिजल्ट आया। करंट के केस में देखो, जब इसमें करंट मूव करेगा, जब इसमें करंट मूव करेगा करंट flowing through सर्किट, मैंने इसमें पूरे में करंट पूरे अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा है, तो I इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यही होता है फॉर्मूला हमने क्या किया है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, यही होता है, V की जगह अपसाइलन है, अपसाइलन इज इक्वल टू आई आर, क्लियर है, तो अपसाइलन अपॉन में R इज इक्वल टू आई, यही तो केस बता रहा है वो, यही तो फॉर्मूला अपना बनेगा इसके अंदर, तो क्लियर है, तो I इज इक्वल टू ई क्यू, क्लियर है, R इसमें क्या है, अदर रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर इक्विवेलेंट, क्लियर है, तो ये मेरे पास जब सेल की बात करेंगे उसमें रिजल्ट आएगा, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर केस फर्स्ट की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर केस फर्स्ट की बात करूँ, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ कि आर है वो मेरा बहुत ज़्यादा छोटा है किससे, एन आर से, क्लियर है, या फिर मैं बोल सकता हूँ आर ई क्यू से बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा आई इज इक्वल टू अपसाइलन ई क्यू अपॉन में, अपसाइलन ई क्यू अपॉन में आर ई क्यू, क्योंकि ये तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा। केस सेकंड की अगर मैं बात करूँ यहाँ, केस सेकंड की अगर मैं यहाँ बात करूँ, अगर मेरा आर बड़ा हो जाए आर इक्विवेलेंट से, तो मेरा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू मेरा क्या आएगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ अपॉन में आर, ये मेरे पास है फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा बच्चे, सीरीज़ की जब मैं बात करूँगा, ठीक है, ये मेरे पास सीरीज़ के अंदर है फाइनल रिजल्ट बनेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके की यहाँ तक, अच्छे टॉपिक है, लेवल के टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशंस, पैरेलल कम्बिनेशन में मेरे हिसाब से कम स्लाइड ऐड की है उसने, क्योंकि जहाँ से पीपीटी बनवाता हूँ मैं जिस बंदे से, मैं खुद तो बनाता नहीं, जस्ट ए मिनट, थोड़ी सी स्लाइड ऐड और कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें स्लाइड नहीं ऐड की हुई ज़्यादा, है तो सही लेकिन कम ना रह जाए कहीं, ज़्यादा रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा ना इस तरीके की स्लाइड में पढ़ के,
स्लाइड में पढ़ के कुछ नया फील हो रहा है, कुछ स्पेशल फील हो रहा है? ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशंस कुछ हमारा इस तरीके का होता है, देखो कुछ इस तरीके का होगा पैरेलल कॉम्बिनेशंस। कुछ इस तरीके का होगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 R1 R2। जल्दी से दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आपको सोचने का मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप दिमाग लगाइए, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, क्या कुछ रिजल्ट आएगा। जल्दी से कीजिए, देखिए थोड़ा सा माइंड यूज़ कीजिए, इसमें क्या रिजल्ट आएगा। जल्दी से यूज़ कीजिए। अटेंडेंस लगा दीजिए भी, तब तक अटेंडेंस लगाइए तब तक, जल्दी से अटेंडेंस भी मेंशन कर दिया करो बीच में जब भी टाइम मिले। जल्दी से एक कमेंट करके बता दीजिए कि टॉपिक क्लियर है यहाँ तक पीछे का सारा। फिर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस शुरू कर रहा हूँ दोबारा, ठीक है। डायग्राम, सर्किट डायग्राम आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तब तक आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है, विद नेम एंड योर फादर नेम, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में शुरू कर रहे हैं, यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशंस में शुरू कर रहे हैं। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। बी पॉइंट से इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा जी, क्लियर है। I1 करंट यहाँ आया, I2 करंट मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। I1 करंट मेरा ऊपर गया, I2 मेरा करंट है यहाँ आ गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? आगे देखो, ठीक है। I1 करंट मेरा ऊपर गया, I1 करंट मेरा यहाँ आया, आगे बढ़ा करंट, तो करंट की डायरेक्शन मेरी क्या हुई, ये हुई, ठीक है। करंट की डायरेक्शन मेरी ये हुई, ठीक है। अब अगर करंट की डायरेक्शन मेरी ये है, तो जाहिर सी बात है कि मैं एक इसमें लूप भी तो बनाऊंगा, जाहिर है मैं इसमें एक लूप भी तो बनाऊंगा, ठीक है। एक लूप बनेगी इसके अंदर, लूप के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे इसके अंदर कि लूप हमारी कैसे बन रही है। लूप मेरी बन रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लूप मेरी बन रही है कुछ इस तरीके से, क्लियर है।
लेकिन लूप में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी, वो मैं बता रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। लेकिन अपने अटेंडेंस लगाते रहिए, जो भी बच्चे हैं अपनी अटेंडेंस लगाओ। अब देखो करंट मेरा ये है, ठीक है, लूप की डायरेक्शन मेरी ये है, लूप की डायरेक्शन मेरी ये है, करंट मेरा इस तरीके से जा रहा है। अब लूप बोल सकते हैं या पाथ बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। कुछ जगह मैंने लूप भी बताया गया है, कुछ जगह मैंने पाथ भी बताया है, ठीक है। लूप और पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है, लूप और पाथ में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ होती है। एक चीज़ तो हमें यहाँ पता चली कि नेट आई इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। आई इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा। इक्वेशन फर्स्ट दे दो जिसे, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। पॉइंट मेंशन है x, y और b, ठीक है। मैंने किया पाथ a x y b, a x y b, a x y b, इस केस का मैं निकाल रहा हूँ। तो va मेरा यहाँ है, vb मेरा यहाँ है। तो va माइनस एप्सिलॉन 1 अप से डाउन आ रहा है, एप्सिलॉन 1 प्लस I1 R1, क्लियर है, I1 R1 इज इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1, यही आएगा। I1 R1 मेरे पास रिजल्ट आ गया। तो V इज इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट क्या आया, एप्सिलॉन 1 माइनस I1 R1। लेकिन मुझे तो I1 की वैल्यू चाहिए, मुझे तो I1 की वैल्यू चाहिए, मुझे तो और कोई वैल्यू चाहिए नहीं। तो मैं I1 की अगर वैल्यू निकालूँ, यहाँ I1 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो मैं किस तरीके से निकालूँ I1 की वैल्यू। इस पूरे फंडे को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, उस साइड वाली चीज़ को मैं यूज़ कर लूँगा बाद में। V माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस I1 R1, क्लियर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। इस पूरी चीज़ को, इतनी चीज़ को उस साइड लेके जाओगे तो I1 R1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस V लिख सकता हूँ। तो I1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई, एप्सिलॉन 1 माइनस V अपॉन में R1। ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, किसकी, I1 की, क्लियर है। सिमिलरली सेम ही केस है, सिमिलरली किसमें, पाथ A, इस चीज़ को P दे दो, P और Q, A P Q B, सेम ही चीज़ है। वहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, I2 की वैल्यू आएगी, एप्सिलॉन 2 आएगा, माइनस V आएगा अपॉन में R2 आएगा, V आएगा अपॉन में R2 आएगा। ये चीज़ तो क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलती है, I1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये चीज़ इक्वेशन फर्स्ट बोल रही है। तो सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, एप्सिलॉन 1 V अपॉन में R1 प्लस एप्सिलॉन 2, ये माइनस है भी इनके बीच में, ध्यान करना, माइनस V अपॉन में R2, क्लियर है। कोई डाउट किसी के यहाँ तक, किसी के कोई डाउट नहीं है,
किसी के भी कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ये लिख सकता हूँ, अपसाइलन 1 अपॉन में R1 माइनस V अपॉन में R1 प्लस अपसाइलन 2 अपॉन में R2 माइनस V अपॉन में R2, ये लिख सकता हूँ मैं, कोई डाउट ही नहीं है किसी के। अपसाइलन वाली टर्म्स मैंने पास पास लिख ली, अपसाइलन 1 अपॉन में R1 प्लस अपसाइलन 2 अपॉन में R2। इन और इस टर्म्स में से मैंने क्या ले लिया, माइनस का V कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। ये चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एलसीएम जैसे लेते हैं, एलसीएम की को मैंने फैक्टराइज बना दिया, एलसीएम को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर एक फैक्टराइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर है? किसी बच्चे के कोई डाउट यहाँ तक? मे बी किसी भी बच्चे के कोई डाउट नहीं होगा, या किसी बच्चे का कोई डाउट है, जल्दी से देखो किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो सोल्व करते हैं, अदरवाइज़ फिर आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से देखो बच्चे, कोई डाउट है तो। किसी बच्चे का अगर अटेंडेंस नहीं ले गई थी वो कमेंट कर दो साथ में, ताकि उसकी अटेंडेंस भी मेंशन हो जाए, ताकि दिक्कत ना हो आपके, ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो भाई आगे ये चीज़ क्लियर है, आई की वैल्यू आई है मेरे पास, आई की वैल्यू आई है मेरे पास, आगे बढ़ो। ठीक है, जो v था मेरे पास माइनस का, उसको मैं इस साइड ले आऊँ, v 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 इज़ इक्वल टू मेरा क्या चल रहा था, इक्वल टू मेरा था अपसाइलन 1 अपॉन में R1 प्लस अपसाइलन 2 अपॉन में R2। ये चीज़ चल रही थी ना, यही चीज़ थी, अपसाइलन 1 अपॉन में R1, अपसाइलन 2 अपॉन में R2। क्लियर है? इस चीज़ को मैं इस साइड ले आया, आई को मैं इस साइड ले आया, तो आई मेरा इस साइड क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? मुझे तो इस v की वैल्यू चाहिए। हमने सीरीज़ में देखा कि v की वैल्यू हमने फाइंड की है, हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा कि v की वैल्यू फाइंड की है, तो यहाँ पर भी हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, v की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम जो मल्टीप्लाई में है वो उस साइड जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, अपसाइलन 1 अपॉन में R1 प्लस अपसाइलन 2 अपॉन में R2। क्लियर है? इसके डिवाइड में मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 1 अपॉन में R1 1 अपॉन में R2। क्लियर है? माइनस माइनस आई 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, डिवाइड में ही है ये चीज़, डिवाइड में ही एज इट इज़ इसके, और ये चीज़ इसके डिवाइड में, क्योंकि बोथ ऑफ साइड डिवाइड आना है ये चीज़ें, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ मेरे पास आ गई इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है? इफ़ इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या है, इफ़ इक्विवेलेंट, जल्दी से मुझे इक्विवेलेंट इक्वेशन बताओ। इक्विवेलेंट इक्वेशन क्या, जल्दी से कमेंट करोगे आप, साथ में मेरे कमेंट आ रहे हैं, आप शो भी कर रहे हो, देख भी रहे हो, चेक कर रहा हूँ कौन कितना पढ़ रहा है। जल्दी से आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब आर इक्विवेलेंट इक्वेशंस थी, वो इक्विवेलेंट इक्वेशंस बताओ जो प्रीवियस टॉपिक में मैंने करवाई थी, उसी इक्वेशन का यूज़ करना है हमें। ठीक है?
बताओ भाई जल्दी से बताओ। आर इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या थी? इक्विवेलेंट इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो मेरी इक्विवेलेंट इक्वेशंस क्या थी? V इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। इक्वेशन थर्ड दे सकता हूँ, क्लियर है? इक्वेशन थर्ड इसे दे सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से क्या रिजल्ट आया जब कंपेयरिंग की? तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या आया मेरे पास? एप्सिलॉन 1 अपॉन में R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन में R2 अपॉन में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, यही आया। देखो यही आएगा बच्चे, देखो आराम से देखो, ये चीज़ है, ये चीज़ कौन सी है? यही तो है पूरी की पूरी। माइनस माइनस आई और आई के साथ मेरा क्या है, मतलब आर ई क्यू मेरा क्या आएगा? आर ई क्यू आएगा मेरे पास है 1 अपॉन में R1, मतलब 1 अपॉन में आएगा 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, ये चीज़ आएगी मेरे पास। ध्यान रखोगे आप, यही चीज़ मेरे पास गिवन निकलेगी, ठीक है? अगर वही केस ले लूँ मैं n के केस में, ठीक है? अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बुक, अगर थोड़ा सा मैं चलूँ, कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं। इफ़ n cell each of EMF एप्सिलॉन, n सेल डाले जिसका हर एक का EMF कितना एप्सिलॉन है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं वो क्या मेरे पास है? R है। इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कितना डाला? R डाला, ठीक है? नेट EMF मैंने कितना डाला? एप्सिलॉन डाला। R कनेक्टेड किस चीज़ में? कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर्म, इन पैरेलल नहीं पैरेलल। जस्ट ए मिनट, ये वायर ना इसका हो सकता है मे बी लूज है, इस वजह से ये डबल क्लिक ले रहा है। इन पैरेलल, इन पैरेलल फॉर्म में डाल दिया मैंने। डायग्राम अगर देखोगे आप तो कुछ इस तरीके का बनेगा। कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये सारे कनेक्टेड हैं। तो मेरे पास क्या आएगा? नेक्स्ट स्लाइड खाली पड़ी होगी, खाली पड़ी है, आगे देखो। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आएगा? एप्सिलॉन इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन में R1 R प्लस एप्सिलॉन अपॉन में R प्लस एप्सिलॉन अपॉन में R, कितने? इनफाइनाइट तक है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, सबका EMF क्या है? एप्सिलॉन है। तो सब में R1 R2 वाला कोई फंडा नहीं रहेगा। और कितने तक है? n टाइम्स तक है, n टाइम्स तक है, तो सेम आ जाएगा। अपॉन में यही चीज़ 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R एस ऑन n टाइम्स तक। सेम केस n टाइम्स तक चलेगा, यही केस मेरा ऊपर चलेगा n टाइम्स तक, क्लियर है? तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आएगा? इन चीज़ों का सम करने की फॉर्मूला है एक जर्नल सा मैथमेटिक में, आपने 4th 5th स्टैंडर्ड में किया है क्या? n नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में ऊपर जितना है और जो चीज़ नीचे है वो, क्लियर है? n टाइम्स तक है। ठीक इसी तरीके से n अपॉन में r, क्लियर है? n अपॉन में r, r से r मर गया, n से n मर गया, बता क्या मेरे पास? एप्सिलॉन। मतलब
आर अपसाइलन इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आया, अपसाइलन आया। क्लियर है, अपसाइलन आ गया। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करूं मैं, अगर मैं यहां पर रेजिस्टेंस की बात करूं तो देखो रेजिस्टेंस मेरा क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1 में आर, 1 नहीं आर ओनली, प्लस 1 में आर प्लस 1 में आर प्लस एस ओन एन टाइम्स। ठीक है, तो इसे बोला जाता है एन टाइम्स को एन में आर, यही तो लिखा मैंने, एन में आर। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट मेरे पास क्या आया, एन में आर। ये केस आएगा बच्चे, दोनों के दोनों रिजल्ट है ये आएंगे। आई होप क्लियर है। मिक्स ग्रुपिंग करवाऊंगा मैं कल के लेक्चर में। जिस बच्चे ने अब तक अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए जल्दी से। जिस बच्चे ने अब तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है वो अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दीजिए ताकि अपनी आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। अच्छा लगा सेशन आज का, समझ में आया? बिल्कुल धीरे धीरे करवाया मैंने क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टू रेलेवेंट टॉपिक अपना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम टू रेलेवेंट। इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा स्लोली इस टॉपिक को करवाया है ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? यहाँ तक किसी के कोई डाउट में भी नहीं है। ठीक है, तो आगे अपनी जैसे मंडे है आज, ठीक है, ट्यूसडे को क्लासेस नहीं होगी, वेडनेसडे से लाइव सेशन अटेंड करूँगा जैसे पहले लेता था। कंप्लीटली लाइव सेशन चलेगा अपना, किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, लाइव सेशन चलेगा। आज तक का अपना जैसे भी ऑफलाइन जैसे भी सिस्टम था, हालांकि मैं आपके साथ कनेक्टेड था उस टाइम में, लेकिन मेरे पास मेरा पीसी वगैरह अवेलेबल नहीं होता था तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो दे विल बी शॉर्ट आउट। देन आगे की जो भी क्लासेस होगी अपनी रेगुलरली लाइव होगी। यहाँ तक किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन।